बिल्कुल चांद पे हुकूमत करेंगे और पीओके में वहीं से बम बरसाएंगे, पाकिस्तान में भी चांद से बम बरसेंगे। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल टेक्निक नहीं है जो चांद से आने वाले बमों को रोक ले। तुम सबसे ज्यादा अगर खबरदार होने की जरूरत है ना, तुम पाकिस्तानियों को होने की जरूरत है। हम झंडा अपने इतना आप को ऊंचा संभालो, उठाएंगे कि चांद पे अपने चला आप जाए। को सिक्योर करो। अब तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, हमारे पास ऐसे सैटेलाइट हो जाएंगे, तुम्हारे घर के अंदर क्या रेसिपी बन रही है वो भी हमको पता चलेगा, तुम्हारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत खतरनाक खबर है, उनको समझना हमारा चाहिए। बंटी जी, हमारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है ये पता करके हमें भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। अभी काम करना शुरू कर दिया रोवर ने, और थोड़े दिन के बाद के अंदर जब वो गगनयान जाएगा जब जरूर बताएंगे। यहाँ रिक्शे वाला भी कहता है बाजी किराया ज्यादा लूंगा, डॉलर ऊपर चला गया है। उसको डॉलर का रेट हाँ, पता हो ना हो, बस उसको इतना डॉलर पता ऊपर होता है। चला गया, पेट्रोल चला गया, और अभी कल फिजा खलीफा रोती हुई उसने शो किया है कि वो वापस से वो बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो भाई, बिजली के रेट ऑलरेडी इतने बढ़ गए हैं, बगैर एसी के मेरा बिल 32,000 रुपए आया। हाँ मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि भारत भी चंद्रयान चांद पे पहुंचा है और आपका डॉलर भी चांद पे पहुंचा, तो इसके लिए भी आपको ढोल नगाड़े बजाने चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर चंद्रयान भेजने पे मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो आपको भी मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। हमारा डॉलर 300 का हो गया है, इस पे प्रोग्राम करने चाहिए। लेकिन कि ख्याल है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने ना 22 तारीख को बहुत सारे मीम एडिट करके रख लिए होंगे कि भारत का चंद्रयान फेल होगा और 23 तारीख को धमाका करेंगे। तो वो सारे के सारे पाकिस्तानियों के मीमर्स के सारे के अरमान धरे रह गए। मीम्स तो बंटी जी अभी भी बन रहे हैं। मैं कल देख रही थी वो 2014 में जब पेशावर अटैक हुआ था तो एक गाना चला था, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो कल एक मीम में देख रही थी इंस्टाग्राम पे, वो लिखा हुआ था हमने हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, लगता है बच्चे ज्यादा ही पढ़ गए हैं, चांद पे पहुंच गए। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि आदित्य L1 लॉन्च होने वाला है अगले महीने ही, सितंबर में शायद उसकी डेट निकली है। और वो सूर्य के पास में जाएगा और वहां पर जाकर अपने जो भी प्रोग्राम है वो करेगा। क्योंकि मैं कोई साइंस स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, एक इंडियन होने के नाते आपसे बातें कर रहा हूँ, अपनी भावनाएं आपको बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद है एक गगनयान। वो गगनयान में आपको पता, उसमें भारत अपने इंसानों को 2 या 3 इंसानों को चंद्रमा की धरती पे उतरवाएगा। अभी तो सिर्फ रोवर गया, एक वहां पर उतरवाएगा। उसके बाद एक और प्रोग्राम है कि, या फिर किसी और देश की बात नहीं है, और जब आप बहुत सारे लोगों ने तो खासतौर से पाकिस्तानियों ने तो बड़ा जश्न मनाया था, लूना 25 चला गया था, और ये भी कह रहे थे कि भाई भारत का भी ऐसे ही गुम हो जाएगा और किसी को मिलेगा नहीं। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा, मेरे को नहीं लगता है हिंदुस्तान में किसी ने रशिया का या लूना का मजाक बनाया, क्योंकि वो उसका काम अलग था। वो 1 साल तक वहां पे रिसर्च करने वाला था। ये जो चंद्रयान गया इसका काम अलग था। वो इंसानियत का नुकसान हुआ वहां पे, लेकिन पाकिस्तानी तो फिर पाकिस्तानी है। इन्हें आदित्य L1 भी जा रहा है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, वहां पर जाके रिसर्च करने के लिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ चलना। नेपाल तो आई नहीं, तो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ के आऊंगा मैं। ठीक है, फिर डन। चंद्रमा देखो, सूर्य भी हॉट है, तुम भी हॉट हो, दोनों एक दूसरे को देख के भस्म कर देना। ऑडियंस सुन रही है, किसी ने लाइव ठरक देखना है वो बंटी जी को देखे, और अगर फिर भी दिल नहीं भरा तो वो बंटी जी के चैनल पे जाके देखे। इंडियन मीडिया अब लेटेस्ट पे। मेरे को पता नहीं फिर सूर्य बचेगा कि मैं महविश बचेगी, दोनों में से एक ही रहेगा फिर। तबाही तबाही होगी। मेरा और आपका YouTube चैनल। आज हमें इंडिया के YouTube से ज्वाइन किया है HKHR बंटी ने, जो कि मेरी ऑडियंस के बहुत फेवरेट है, जिनके साथ वीडियो करने के बाद मैं बहुत ज्यादा ट्रोल की जाती हूँ। थैंक यू सो मच बंटी जी, आपने फिर से एक दफा टाइम दिया इतने दिनों की मुशक्कत के बाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मैं हमारे मंगलयान को, हमारे सॉरी चंद्रयान को चंद्रमा पर लैंड करवाने गया था, और हमारा जो मित्र मुल्क है रशिया, उसका लूना ढूंढने गया था, तो लूना मिला नहीं, लेकिन मैंने चंद्रयान को सेफली लैंड करवा दिया। आज मैंने रोवर भी निकलवा दिया। इसके लिए थोड़ा मैं बिजी था। और आपकी ऑडियंस को सबसे पहले तो जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद, और चंद्रयान की आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आपको भी पाकिस्तानियों आपको बहुत भी। बहुत मुबारक हो। और मैं जो है यही आपसे अगला सवाल करने वाली थी, आप तो ऐसे गायब हुए जैसे चंद्रयान आप ही लैंड करवाने गए हुए थे। मैं तो छोड़ने तक गया था, ऊपर तक वापस आया हूँ, तभी तो इतने दिन गायब था मैं। अच्छा मुझे बताएं, मैंने बड़े लोगों से इसके बारे में बात कर ली, आप उन दिनों मौजूद नहीं थे, आपका रिव्यू अब लिया जा रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? हिंदुस्तान चंद्रयान को पाया, तकमील तक पहुंचाया, बड़े खुश थे हिंदुस्तान। अभी तक आपकी जानिब से कोई
ट्रोल करने वाली वीडियो नहीं देखी मैंने जिसपे पाकिस्तानियों के रिएक्शन का जो है ना रगड़ा लगाया हो आपने। आज ही डालिया, आज ही अपलोड किया मैंने, और उसमें आपका अच्छा, भी एक छोटा सा क्लिप है। आजकल आप भी पब्लिक रिएक्शन लेने गए हुए थे, उसके अंदर आप एक वीडियो देख। की है मैंने, मैं ऐसी मार्केट में फारिग खड़ी थी, मैंने कहा चलो यार नहीं क्लिप नहीं नहीं, सेट। अच्छा है, आप वीडियो किया कीजिए। और दूसरा जो आपने मंगलयान वो चंद्रयान का पूछा, तो चंद्रयान पहला मिशन नहीं है। चंद्रयान जो 1 था वो भी सक्सेसफुल था, सेकंड भी 95% तक सक्सेसफुल था। बस वो लैंड नहीं कर पाया था, इसके लिए वो फेल हो गया था। और बाकी चंद्रयान 3, ये तो पूरी दुनिया, पूरा संसार भारत के जय जयकार लगा रहा है, नारे लगा रहा है। और इसरो को जो मजाक बनाया करती थी पूरी वेस्टर्न कंट्रियाँ, और आज वही अपनी सर आंखों पे बिठा रही है। और जलने वालों की तो आज भी जल रही है, जैसे बीबीसी वाले तो नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं जब इतने गरीब मुल्क है तो इनको क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की। तो भाई तुमने गरीब हिंदुस्तान को बनाया किसने? अंग्रेजों ने तो बनाया। 200 साल के अपनी माँ को बहन को यहाँ घुमाने के लिए लेके आए थे क्या? हमें तो लूट रहे थे अंग्रेज। बंटी जी, $231 बिलियन जो है वो कमा सकता है चंद्रयान से हिंदुस्तान। कितनी कमाई करने का इरादा है? बड़ा पैसा छाप रहे हैं आप लोग। देखिए, इसके बारे में तो मुझे परफेक्ट एक्यूरेट कोई कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि ये हमारे देश के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, और हमारे जो साइंटिस्ट है उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर जो अचीवमेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है कि फिर इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी, बाहर से लोग भी आएंगे और वो इसरो के अंदर अपना इन्वेस्ट करेंगे। इसरो की इनकम बढ़ेगी, हिंदुस्तान की इनकम बढ़ेगी, देश का नाम ऊंचा होगा, और साथ में हर एक हिंदुस्तानी को उसका फायदा होगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने एक खबर बताई, मुझे अच्छा लगा जान के कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। इतनी अगर पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तानी होगी तो बल्ले बल्ले हो जाए। पाकिस्तान का तो डॉलर देखो। आपको एक चीज़ और बताऊं मैं कमाल की, आपको पता भी नहीं होगा शायद, भारत का तो बताएं। चंद्रयान और पाकिस्तान का डॉलर दोनों एक साथ चांद पे पहुंचे। हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान का डॉलर 300 पे पहुंचा था परसों के रोज। आपको 309 पता है? पे, 309 पे पता है मुझे। वो 309 तो ब्लैक मार्केट था। मैं आपको एक एक नंबर का मार्केट का रेट बता रहा हूँ जो गूगल पे शो करता है, जो बैंकिंग में चलता है। 301 रुपया। ब्लैक मार्केट में तो बहुत दस ज्यादा बीस रुपया यहाँ 25 रुपया पे। उधर ही आपको चलता पता है। है यहाँ रिक्शे वाला भी कहता है बाजी किराया ज्यादा लूंगा, डॉलर ऊपर चला गया है। उसको डॉलर का रेट हाँ, पता हो ना हो, बस उसको इतना डॉलर पता ऊपर होता है। चला गया, पेट्रोल चला गया। और अभी कल फिजा खलीफा रोती हुई उसने शो किया है कि वो वापस से वो बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो भाई, बिजली के रेट ऑलरेडी इतने बढ़ गए हैं, बगैर एसी के मेरा बिल 32,000 रुपए आया। हाँ, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि भारत भी चंद्रयान चांद पे पहुंचा है और आपका डॉलर भी चांद पे पहुंचा। तो इसके लिए भी आपको ढोल नगाड़े बजाने चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर चंद्रयान भेजने पे मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो आपको भी मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। हमारा डॉलर 300 का हो गया है, इस पे प्रोग्राम करने चाहिए। लेकिन किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने इस पे एक भी प्रोग्राम नहीं किया। भाई, चंद्रयान चांद पे गया है, हिंदुस्तान की अचीवमेंट है। हम पाकिस्तान की अचीवमेंट चंद्रयान पे पे खुश हैं, हम चंद्रयान पे खुश हैं। जो भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के, वाले कहते हैं ये पूरी इंसानियत की जीत नहीं है, हम नहीं नहीं, इंसानियत वो की तो जीत ठीक है, पे खुश हैं। वो तो ठीक है। पाकिस्तान की अचीवमेंट पे भी तो एक प्रोग्राम बनना चाहिए ना कि डॉलर 300 के ऊपर चला गया। चले बंटी जी, आपके कहने पे ये प्रोग्राम मैं करूंगी आपके लिए, ठीक है? बिल्कुल। आपने परेशान नहीं होना। मुझे ये बताएं कि एक खबर और ये भी आई है कि चंद्रयान कंप्लीट होने के बाद, पाया तकमील तक सफर उसका मुकम्मल हुआ है, उसके बाद अब अगली अपडेट बड़ी हमें ये मिलने वाली है। अगले मिशन से पहले हिंदुस्तान जो है, जो अगले कुछ सालों में जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना था, वो बहुत जल्द बनने वाला है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, थर्ड बनने लार्जेस्ट वाला है। इकोनॉमी बनने अगर वाला है। देखिए, ये तो जो जो भी बड़ी बड़ी संस्था है और जो भी रिसर्च वगैरह करके अगर अपना एक आइडिया और रखते हैं दुनिया के सामने, अगर उनको ऐसा लगता है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो मुझे तो पूरा उम्मीद नहीं, पूरे का पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान एक दिन थर्ड लार्जेस्ट क्या, फर्स्ट लार्जेस्ट भी बन जाए। तो ये तो मेरी और हर हिंदुस्तानी की दिल की तमन्ना है कि भारत विकासशील से विकसित देश बन जाए, और भारत में कोई गरीबी नहीं हो, सब शिक्षित हो और सबके पास स्वास्थ्य हो और सबको बेहतर सुविधाएं मिले। ये तो हर एक हिंदुस्तानी की ख्वाहिश है। लेकिन अगर भारत इस रास्ते पे अगर आज इतनी तेजी से आगे जा रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है लीडरशिप। और हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो हमारे देश को लीड कर रहे हैं और वो आगे लेके जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है 2024 में भी वो आएंगे और हमारे देश को ऐसे आगे बढ़ाएंगे। और आपने जो जिन नेक्स्ट मिशन की बात की, उनमें से एक मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि आदित्य L1 लॉन्च होने वाला है अगले महीने ही, सितंबर में शायद उसकी डेट निकली है।
और वो सूर्य के पास में जाएगा और वहां पर जाकर अपने जो भी प्रोग्राम है वो करेगा। क्योंकि मैं कोई साइंस स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, एक इंडियन होने के नाते आपसे बातें कर रहा हूँ, अपनी भावनाएं आपको बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद है एक गगनयान। वो गगनयान में आपको पता, उसमें भारत अपने इंसानों को, 2 या 3 इंसानों को चंद्रमा की धरती पे उतरवाएगा। अभी तो सिर्फ रोवर गया, एक वहां पर उतरवाएगा। उसके बाद एक और प्रोग्राम है, एक गगनयान है, एक दो प्रोग्राम और है, मुझे अभी दिमाग से स्लिप हो रहे हैं। मैं बंटी जी, आपको वो, पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पे ये खबर भी चल रही थी कि अनकरीब हिंदुस्तान जो है वहां पे पूरा एक अपनी बस्ती बना लेगा चांद के ऊपर, और वहां रिहाइश लोगों की शुरू हो जाएगी, और फिर ना बिल्कुल सिर्फ वो दुनिया में बल्कि चांद पे हुकूमत करने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल चांद पे हुकूमत करेंगे और पीओके में वहीं से बम बरसाएंगे। पाकिस्तान में भी चांद से बम बरसेंगे। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल टेक्निक नहीं है जो चांद से आने वाले बमों को रोक ले। तुम सबसे ज्यादा अगर खबरदार होने की जरूरत है ना, तुम पाकिस्तानियों को होने की जरूरत है। हम झंडा अपने इतना आप को ऊंचा संभालो, उठाएंगे कि चांद पे अपने चला आप जाए। को सिक्योर करो। अब तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, हमारे पास ऐसे सैटेलाइट हो जाएंगे, तुम्हारे घर के अंदर क्या किस रेसिपी बन रही है वो भी हमको पता चलेगा, तुम्हारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत खतरनाक खबर है, उनको समझना हमारा चाहिए। बंटी जी, हमारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है ये पता करके हमें भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। अभी काम करना शुरू कर दिया रोवर ने, और थोड़े दिन के बाद के अंदर जब वो गगनयान जाएगा, जब जरूर बताएंगे। मुझे बताएं क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या चीजें आप लोग वहां रिसर्च करने वाले हैं, क्या दिख रहा है, कहाँ और इसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये जो चंद्रयान गया, मैं चलो ये तो मजाक की बात है, अगर सीरियस मोड पे मैं अगर बोलूँ तो ये सिर्फ भारत भारत वालों के लिए नहीं गई। अगर कोई भी वैज्ञानिक संस्था जैसे इसरो हो गई है या नासा हो गई है, ये कोई भी अगर अपना एक प्लान लॉन्च करते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो हम इंसानों से साइंटिस्ट 2 कदम आगे होते हैं। और वही चीज़ वो हमें बाद में मिलती है। आज हमारे पास मोबाइल है, सैटेलाइट है, जो जीपीएस हम देखते हैं, जो ये आज अपन कहीं भी चले जाते हैं, सर्च करते हैं, उबर केब हमारे घर पे आ जाती है जिस लोकेशन को ट्रेस करके। तो ये किससे पॉसिबल हुआ? सब सैटेलाइट से, साइंटिस्टों से। अगर वो उस समय वो कदम नहीं उठाते तो आज हमको ये चीज़ें नहीं मिलती। और आज जो ये हिंदुस्तान या जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट करने में लगे हुए हैं, ये इंसानियत की भलाई के लिए कर रहे हैं, मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियाँ और अच्छे से और एडवांस हो, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये तो पूरी इंसानियत की बात है, इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की या फिर किसी और देश की बात नहीं है। और जब आप बहुत सारे लोगों ने तो खासतौर से पाकिस्तानियों ने तो बड़ा जश्न मनाया था, लूना 25 चला गया था, और ये भी कह रहे थे कि भाई भारत का भी ऐसे ही गुम हो जाएगा और किसी को मिलेगा नहीं। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा, मेरे को नहीं लगता है हिंदुस्तान में किसी ने रशिया का या लूना का मजाक बनाया, क्योंकि वो उसका काम अलग था। वो 1 साल तक वहां पे रिसर्च करने वाला था। ये जो चंद्रयान गया, इसका काम अलग था। वो इंसानियत का नुकसान हुआ वहां पे, लेकिन पाकिस्तानी तो फिर पाकिस्तानी है। आसमानी कौम है, उन्होंने तो बंटी जी, उसका एक खूब। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने बड़ा मजाक उड़ाया था पिछली दफा के क्या चंद्रयान पे पैसे लगा रहे हैं, इससे बेहतर है कि भारत अपनी गुर्बत कम कर ले। हाँ बिल्कुल ट्रोल बिल्कुल किया था। बिल्कुल अब वही उसी शक्ल के साथ मुबारकबाद दे रहे हैं भारत को। बिल्कुल बिल्कुल। वो अब जब ठोकर खा गया इंसान ठाकर बन जाता है, तो उनमें अकल आ गई है, उनमें भेजे में घुस गया है कि हाँ भाई, जो भारत जो कर रहा है वो अपने इंडिविजुअल पर्सन अपने लिए नहीं कर रहा, वो पूरी मानवता के लिए कर रहा है, पूरे संसार के लिए कर रहा है। और भारत पूरी दुनिया के अंदर अपना अपनी सिद्ध हस्तता का लोहा भी मनवा रहा है। तो फवाद चौधरी, मुझे पता है उन्होंने बहुत मजाक बनाया, मैंने उन पे काफी वीडियो भी बनाए थे। 4 साल पहले की बात है, जब वो तुम्हारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर होते थे, तब उन्होंने ये कहा था हमें चांद पे जाने की क्या जरूरत है, हमको तो चांद यही दिख जाता है, हमने एक ऐसी ऐप बना दी जिसमें तुम लोग ईद घर बैठे देख सकते हो। तो भाई, जैसे एक सोच का फर्क होता है, तुम्हारी सोच तुमको कहाँ तक ले जा सकती है। उनकी सोच उतनी थी। अब वो मंत्री नहीं रहे तो मंत्री नहीं रहे, तो फिर बड़े प्यार से आराम से उन्होंने रिप्लाई किया। अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से अभी तक किसी भी पॉलिटिशियन ने उस तरह से मुबारकबाद नहीं दी है हिंदुस्तान को, क्या वजह है? देखो, मुबारकबाद तो वो देंगे भी नहीं। अगर वो देंगे तो फिर भारत दुश्मनी कैसे बिकेगी पाकिस्तान के अंदर? आज आपको पता, पाकिस्तान में 95% लोगों के दिमाग में सिर्फ यही है कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत को जरा सी ढील दे दी तो भारत हमको खा जाएगा, भारत हम घुस जाएगा, भारत हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर भारत की इस अचीवमेंट पे पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े ओहदेदार अगर इस पे तारीफ करें, तो फिर उनकी जो पॉलिसी चलती है ये पाकिस्तान की 75 साल से, वो सारी फेल हो जाएगी। तो यहाँ तक कि मैं तो सोच रहा था कल फिजा खलीफा कुछ तो बोलेगी अच्छा बुरा, लेकिन वो बंदी भी कुछ नहीं बोली, बिजली का झटके लगा के चली गई। पाकिस्तान
के न्यूज चैनल्स ने भी कोई खासा जिक्र नहीं किया इसका, पूरी दुनिया जिक्र कर रही है मगर इनकी तरफ से कोई खासी एक लाइन की हेडलाइन चला दी बस, उसके बाद बस मैं भी ये बोलने वाला था। मैंने पाकिस्तान के जितने, लेकिन मेरे को ये चीज की बहुत अच्छी लगी, खुशी ये लगी कि पाकिस्तान की तरफ से किसी ने नेगेटिव लाइन नहीं चलाई। हाँ, कि हाँ, 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 कि भारत ने पहली दफा कि भारत ने कि इस अचीवमेंट में भले एक लाइन चलाई, 2 लाइनर, मुश्किल से 30-40 सेकंड, 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने वीडियो खत्म किया। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबर ब्रेक की, लेकिन बहुत छोटे लाइन में की। लेकिन मुझे ये चीज की अच्छी बात लगी कि इस बार इन्होंने कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई। नहीं तो सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान का मजाक बनाने में कोई आगे रहती है तो वो तुम्हारी आसमानी कौम है वो पीछे ही नहीं रहती है। अच्छा, पाकिस्तान की पब्लिक, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने 22 तारीख को बहुत सारे मीम एडिट करके रख लिए होंगे कि भारत का चंद्रयान फेल होगा और 23 तारीख को धमाका करेंगे। तो वो सारे के सारे पाकिस्तानियों के मीमर्स के सारे के अरमान धरे रह गए। मीम्स तो बंटी जी अभी भी बन रहे हैं। मैं कल देख रही थी वो 2014 में जब पेशावर अटैक हुआ था तो एक गाना चला था, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो कल एक मीम में देख रही थी इंस्टाग्राम पे, वो लिखा हुआ था हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, लगता है बच्चे ज्यादा ही पढ़ गए हैं, चांद पे पहुंच गए। हाँ वही तो ना। अब आप खुद देखिए, चांद पे पहुंचने वाला भारत पूरी दुनिया के अंदर 213 देश है और यूएन से मान्यता प्राप्त 193 है। 193 के अंदर सिर्फ 4 मुल्क आज तक ये कर पाए हैं जो भारत ने किया, और साउथ पोल में पहुंचने वाला भारत पहला मुल्क बना है। तो आप इससे भी समझ जाए कि भारत की टेक्नोलॉजी और भारत का साइंस कितना आगे है। और हमारे जो इसरो चेयरमैन है उन्होंने तो, सोमनाथ जी, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो साइंस निकला है, साइंस हमारे वेदों से निकला है और उन्होंने उसी के ऊपर अपना प्रोग्राम। और सबसे मेन तो बात यह है कि इसरो, बाकी जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी ये काम करती है, इनका बजट बहुत होता है। इसरो के पास इतना बजट नहीं होता है। ऐसे ये बहुत कम बजट के अंदर रह के एक हॉलीवुड की मूवी से भी कम बजट में मूवी भी नहीं बनती। आप यकीन मानेंगे, जो रशिया ने अपना चांद पे भेजा ना, इतना पावरफुल रॉकेट था। मैं सुन रहा था एक साइंटिस्ट की स्पीच, बोला वो इतना पावरफुल रॉकेट था, वो एक ही झटके से बहुत आगे निकल जाता। लेकिन वो रॉकेट अगर इसरो को चाहिए तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और इतना पैसा अभी इसरो के पास में नहीं है। और लेकिन भारत सरकार धीरे धीरे इसरो की मतलब थोड़ा पेमेंट बजट उसको बढ़ाई जा रही है। अच्छा बंटी जी, पाकिस्तानी पब्लिक का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों ही चांद पे हैं, हम भी चांद पे रह रहे हैं, वो चांद पे पहुंचे हैं, हम रह ही चांद पे रहे हैं। हमारे पास भी पानी नहीं है, चांद पे भी पानी नहीं है, हमारे पास भी गैस नहीं है, वहां भी गैस नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, वहां भी बिजली नहीं है। क्या कहेंगे? सही कह रहा है भाई, जिसने भी बात कही है बहुत सही की है, और मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। भाई तुम्हारी सोच की दूर की नजर बहुत शानदार है, बहुत समझदार आदमी है कोई पाकिस्तान का। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सारे जाहिल है, कुछ समझदार भी है। और आप खुद उस बात को बता रही है कि हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में गैस बिजली जो भी निकलती है, अभी आप कश्मीरियों को देखिए ना, मेरी बात सुनिए। अभी आपके कश्मीर के अंदर तार पे लटक गए थे बच्चे, डोंगियों में, बोंगिया क्या होती है वहां पर, उनको आपकी आर्मी वालों ने छुड़ाने में उनको 2 दिन लग गए, मतलब उनको बचाने में, रेस्क्यू करने के अंदर में। और ये करते हैं कि आर्मी रेस्क्यू नहीं कर पाई, एक पठान ने रेस्क्यू किया। हाँ, एक पठान ने, एक वहाँ के लोकल बंदे ने रेस्क्यू किया, और सारा क्रेडिट आर्मी ले रही है अपने आप के ऊपर। तो आप खुद ही देखिए ना, आप जब कश्मीर की बातें करते हैं और आपके खुद के पास जो पीओके है उसकी कंडीशन, जब इतने बुरे हालात से वो लोग रह रहे हैं, तो किस मुंह से तुम लोग कश्मीर कश्मीर करते हो? आज ही मैं एक पाकिस्तानी को सुन रहा था, वो बार बार कह रहा था कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर, मतलब कंटिन्यू कश्मीर चाहिए, कश्मीर। अब करोगे क्या कश्मीर का? जो तुम्हारे पास है उसको तो संभाल लो। और चंद्रयान को छोड़ो, तुम तो चंद्रयान जो था, मतलब हमारा जो चंद्रयान गया, तो वो चंद्रमा तुमने पहले ही झंडे में डाल लिया, तो तुमको चंद्रयान पे जाने की जरूरत भी नहीं है। कश्मीर तो बाद में लेना। यही सबकी यही राय है कि हमारे तो झंडे में चांद है, हमें चांद पे जाने की क्या जरूरत है। आपको क्या लग रहा है जो एक पॉजिटिव चीज पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया या पाकिस्तान के लोगों की जानिब से चंद्रयान को लेके निकली है, क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान कुछ सीख सकता है इन मिशन को या हिंदुस्तान को देख के? पाकिस्तान तो मुश्किल ही भेजे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात खराब है। और अगर भारत पाकिस्तान के लोगों का चंद्रयान को लेकर थोड़ा सा नजरिया चेंज हुआ ना, तो उसका रीजन ये भी नहीं है कि भारत के लिए मोहब्बत जाग गई है। दूसरा नजरिया है कि पाकिस्तानी आज एक आम आवाम जिस हालात से गुजर रहा है ना, जिस बदतरीन दौर से गुजर रहा है, उसके लिए एक एक चीज मेजर होना नामुमकिन होती पा रही है, क्योंकि उनकी इनकम तो नहीं बढ़ रही है,
लेकिन उनकी महंगाई धीरे 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 बढ़ती जा रही है। आप खुद देखिए, मैं कल देखा 294 रुपये लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल हो गया। नहीं तो एक जमाने में 70, 80, 100 रुपये मिलता था। और ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं बता रहा मैं आपको, 1.5, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। और 3 गुना हो गया, बिजली का बिल बढ़ गया है। आदमी की इनकम तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो वो खुद से इतने दुखी हो गए, तो वो भारत से क्या दुश्मनी कर रखेंगे अब? तो उनको खुद ऐसे को ही ही बंटी समझ जी, आ रहा है। लेकिन अभी भी पब्लिक रिएक्शन करने जाओ ना तो फिर भी लोग ये कह रहे होते हैं जज्बा है, हमारे अंदर जज्बा है, मैं हम बता बताऊं, चुके। वो जज्बा ईमान की बातें आप सिर्फ वही करते हैं जिनका पेट भरा हुआ होता है। जिनका पेट खाली होता है ना, वो वही जज्बा ईमान की कोई बातें नहीं कर रहे होते। वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे होते हैं, पाकिस्तानी आर्मी को गाली दे रहे होते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को गाली दे रहे होते हैं, पाकिस्तानी सिस्टम को गाली दे रहे होते हैं। वो कभी भी जज्बा ईमान की बात नहीं करते। ऐसा ही है। खैर, हम फिर भी उम्मीद करते हैं अच्छे की कि पाकिस्तान ये वाला चांद ना बने जो फिलहाल बना हुआ है, असली वाले चांद पे पहुंचने की कोई तगोदो जी, करे। और अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं जाते जाते। अभी ये तो चंद्रयान था, ये तो हो गया, मतलब रोवर भी निकल गया। अब वो अपना काम करेगा और 14-15 दिन के अंदर फिर अब जो भी काम करना है उसको करेगा। अगले महीने आदित्य L1 भी जा रहा है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, वहां पर जाके रिसर्च करने के लिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ चलना। नेपाल तो आई नहीं, तो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ के आऊंगा मैं। ठीक है, फिर डन। चंद्रमा देखो, सूर्य भी हॉट है, तुम भी हॉट हो, दोनों एक दूसरे को देख के भस्म कर देना। ऑडियंस सुन रही है, किसी ने लाइव ठरक देखना है वो बंटी जी को देखे, और अगर फिर भी दिल नहीं भरा तो वो बंटी जी के चैनल पे जाके देखे। इंडियन मीडिया अब लेटेस्ट पे। मेरे को पता नहीं फिर सूर्य बचेगा कि मैं महविश बचेगी, दोनों में से एक ही रहेगा फिर। तबाही तबाही होगी। तबाही होगी, बहरहाल तबाही। बंटी जी, बड़ा अच्छा रहता है हमेशा आपके साथ सेशन, जिसके बाद जी, अजीब गरीब के रिश्तों की बातें हो रही होती हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है, आप सब लोगों को बता दूं। वो हिंदुस्तान से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, ना मैं सीमा हूँ ना वो सचिन है, ना नेपाल के बॉर्डर पार हो सकते हैं। इस नहीं, वजह तुम से तो वीजा लेके आना, बिल्कुल सीमा की तरह ट्रांजिट वीजा लेके आना 1 महीने का। तुम्हारा गारंटर मैं बनूंगा, पूरा हिंदुस्तान में तुम्हें घुमाऊंगा। और ऐसी ऐसी बात भी हो जाएगी, अगर नहीं है तो क्या है। चलें जी, देखते हैं क्या फैसला मुस्तकबिल का होता है। थैंक यू सो मच बंटी जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। होपफुली सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। बहुत ज्यादा हम लोग एग्रेसिव टॉक्स भी करते रहते हैं, बहुत ज्यादा जो है ना इंटेंस डिस्कशंस भी होती रहती है, लेकिन इनके साथ हमेशा ही बड़ी चिल से डिस्कशन होती है एंड आई रियली एंजॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग थैंक बंटी यू, जी। थैंक यू आपका सो भी बहुत बहुत मच। थैंक यू। और आपकी व्यूअरशिप को भी, सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, हरे कृष्णा। और आपको एक बार फिर से चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बहुत बहुत लख लख बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया है, और आपको भी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो बीइंग एन इंडियन। और जय श्री राम। अगले वाले जो आप लोग सफर तय करने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत। बाय बाय।